दोस्तों जरा सोचो कि भारत का हर युवा अगर ब्रह्मचर्य का पालन करे तो हमारा देश कितना शक्तिशाली होगा, शक्तिशाली भी और अजेय हो जाएगा अगर हर युवा ब्रह्मचर्य का पालन करे। लेकिन आज का भारत का हर युवा कहाँ जा रहा है? लड़की के पीछे भाग रहा है, प्यार करने भाग रहा है। ठीक है, 15 अगस्त हमें याद दिलाता है कि आज़ादी कुर्बानी मांगती है। जो अगर हमें आज़ाद होना है तो हमें कुर्बान करना होगा। हमें अगर ब्रह्मचारी बनना है तो 4 बजे उठना होगा, एक्सरसाइज करना होगा, व्यायाम करना होगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। मैं हरेंद्र जी, स्वागत है ब्रह्मचारी चैनल पर। दोस्तों आज हम भारत देश में सांस ले रहे हैं, लेकिन क्या हम सच में आज़ाद हैं? इस देश में, हम भारत देश में सांस तो ले रहे हैं, लेकिन क्या हम सच में आज़ाद हैं? दोस्तों 15 अगस्त 1947 हमारे वीरों ने अपने खून और बलिदान से विदेशी गुलामियों से हमें मुक्त कराया। लेकिन आज हम अपने ही गुलामी से फंसे हैं, अपने अंदर की गुलामी से फंसे हैं। किससे फंसे हैं? लालच की, वासना की, बुरी आदतों की। समझ में आया हमारी बात? दोस्तों जो हमारे क्रांतिकारी थे वो सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ते थे, अपने चरित्र से भी लड़ते थे। जो हमारे क्रांतिकारी थे देश के, वो सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ते थे, अपने चरित्र से भी लड़ते थे। इसलिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ आप लोगों को कि अपने चरित्र को सुधारो। अपने दिमाग में अच्छी सोच रखना है, गंदी सोच नहीं रखना है, किसी के प्रति गंदी सोच नहीं रखना है। दोस्तों भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, स्वामी विवेकानंद, इन लोगों का जो शरीर था वह लोहे की तरह मजबूत था। क्यों? क्योंकि इन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया था। किसका? ब्रह्मचर्य का पालन किया था। क्योंकि दोस्तों ब्रह्मचर्य में इतनी बड़ी शक्ति होती है ना, ब्रह्मचर्य में इतनी बड़ी शक्ति होती है कि आप किसी के सामने झुक नहीं सकते, डर नहीं सकते। अगर कोई आपको बोले ना तो उसके आंख में आंख मिलाकर जवाब दे सकते हो। इतनी बड़ी शक्ति होती है ब्रह्मचर्य पालन में। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप लोग भी ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। ठीक है, तो आप लोगों को तो पता है कि ब्रह्मचर्य पालन करने में शक्ति है, लेकिन आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हो, फालतू का समय बर्बाद करते हो, लड़कियों के बारे में सोचते हो, वो भी गंदी सोच रखते हो। तो ऐसा आपको नहीं करना है, किसी को गंदी नज़रों से नहीं देखना है। ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। एक बात दोस्तों याद रखना हमारी कि अगर आप हस्तमैथुन करोगे, गंदी सोच अपने दिमाग में रखोगे, तो कोई इंसान आपको अगर आके कुछ बोल देगा ना तो आप उसकी बात का जवाब नहीं दे पाओगे। तुम्हारा पैर लगेगा हिलने, शक्ति नहीं रहेगी बोलने की। अगर तुम ब्रह्मचर्य का पालन करते रहोगे, कोई भी आ जाए, डरोगे नहीं, आंख में आंख मिलाकर जवाब दे सकते हो। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन बहुत जरूरी है। धरती पर अगर हो जिंदा ना, अगर धरती पर जिंदा हो तो ब्रह्मचर्य पालन करना जरूरी है। दोस्तों ब्रह्मचर्य कोई पुरानी कहानी नहीं है। ब्रह्मचर्य पालन करना कोई पुरानी कहानी नहीं है। यह वो शक्ति है जो आपके अंदर के शेर को जगाती है। ब्रह्मचर्य वो शक्ति है, ब्रह्मचर्य पालन, कि आपके अंदर के शेर को जगाती है। ये आपको काम वासना के अंदर से निकालकर आपको शेर बनाती है, शेर की तरफ ले जाती है, जो आपके आंखों में तेज और शब्दों में आग भर देती है। अगर आप ब्रह्मचर्य पालन करते हो ना तो आपकी आंखों में एक अलग ही तेज दिखता है। ठीक है, जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है, हस्तमैथुन करता है, उसको आप देख लेना, उसकी आंखें मतलब अंदर की धसी रहेगी। ठीक है, वो सही से नजर नहीं मिलाएगा, उसका एकदम चेहरा अलग ही दिखेगा। ठीक है, लगेगा कि वह नींद में है। अगर जो ब्रह्मचर्य का पालन करता रहेगा, उसकी आंखों में एक अलग ही तेज दिखेगा, चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान दिखेगी, और जो वह बोलेगा ना वो आग बोलेगा, सीधे वह इंसान के दिल पर लगेगा। जो इंसान बोलेगा मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों के सामने आकर इतने अच्छे से समझा पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एक ब्रह्मचारी हूँ और ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ। इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप लोग भी ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। देखिए आप 90 दिन तक करके तो देखिए कि इतनी बड़ी शक्ति आ जाएगी
कि आप भी कहोगे हाँ शक्ति तो है। दोस्तों अगर हम सच में स्वतंत्र होना चाहते हैं तो अपने शरीर के मन को, ठीक है, अपने शरीर के मन को, मन की बेड़ियों को तोड़ना होगा। तोड़ोगे तभी स्वतंत्र होगे। कैसे? मोबाइल की लत से। जो आप हमारे वीडियो को देख रहे हो ना अपने फ़ोन में, इस फ़ोन को आप हल्के मत लेना। इस फ़ोन की वजह से बहुत लोगों की ज़िंदगी ख़राब हो गई है। क्या होता है कि अगर आप सोते हो रात में, फ़ोन चलाते हो, चलाते चलाते रहोगे, कब आपका मन फिर गया, आप गंदी वीडियो देखने लगोगे, फिर अपने शरीर से फिर वही अपने वीर्य को निकाल दोगे। ठीक है, तो इसलिए इस फ़ोन को सिर्फ अच्छी चीज़ों के लिए चलाओ। क्या मैं बोल रहा हूँ कि इस फ़ोन को सिर्फ अपने सपनों से रिलेटेड वीडियो देखो। ये नहीं है कि फालतू का चीज़ देखें, अपना समय बर्बाद करें। अगर दोस्तों आप अपना समय बर्बाद करोगे इस फ़ोन में तो याद रखना अभी तो समय है, ठीक है, जब समय निकल जाएगा कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए इस फ़ोन में सिर्फ अच्छी चीज़ें देखो, अपने सपनों से रिलेटेड चीज़ देखो। फालतू समय नहीं बर्बाद करना है इस फ़ोन में। मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, लेकिन आप लोग बर्बाद करोगे ही करोगे, क्योंकि मुझे पता है। क्योंकि ब्रह्मचर्य पालन करना आसान नहीं है। आसान रहता तो आज सभी लोग ब्रह्मचर्य पालन कर लेते हैं, ठीक है, आज सभी लोग वीर्यवान हो जाते हैं। लेकिन ब्रह्मचर्य पालन करना आसान नहीं है। तो अगर मेरी बात आप लोगों के काने में जा रही है, दिमाग में घुस रहा है, तो याद रखना इस फ़ोन में सिर्फ आप लोगों को अपने पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ देखना है। अगर आप पढ़ाई करते होंगे, सरकारी जॉब की तैयारी करते होंगे, किसी चीज़ का भी तैयारी करते होंगे, तो सिर्फ वही चीज़ देखना है आपको इस फ़ोन में, ठीक है। फालतू का समय इस फ़ोन में बर्बाद मत कीजिएगा। अगर बर्बाद करेंगे तो फिर बर्बाद हो जाएंगे। दूसरा काम दोस्तों, गंदी सोच। आपको गंदी सोच नहीं रखना है। आज के समय में दोस्तों क्या हो रहा है कि जहाँ देखो तहाँ अगर 4 लोग बैठ रहे हैं तो वही पुरानी बातें, आप समझ रहे हैं मेरी बात को ना, वही सब पुरानी बातें, यह हो गया वो हो गया, किसी के प्रति गंदी सोच, लड़की के बारे में गंदी सोच, यह सब आपको नहीं सोचना है। गंदी सोच अगर रखेंगे तो ब्रह्मचारी नहीं बन पाएंगे, ठीक है। आपको अपने आज में रहना है, एक्सरसाइज करना है, व्यायाम करना है, डेली 4 बजे उठना है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को बता रहा हूँ, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसी के प्रति गंदी सोच मत रखना। लेकिन आप करोगे नहीं, आप तो रखोगे ही रखोगे, मुझे पक्का गारंटी याद है। मैं कितना भी चिल्ला लूँ बता लूँ, लेकिन आप लोग करने वाले नहीं हो। अगर सच में ब्रह्मचारी बनना है तो आपको करना ही पड़ेगा। तीसरा काम दोस्तों, समय की बर्बादी। आपको अपने समय की बर्बादी नहीं करना है। अगर आज आप अपने समय को बर्बाद करेंगे तो याद रखना समय आपको ऐसा बर्बाद करेगा ना कि रोते रह जाओगे, और आंख से पानी नहीं निकलेगा, खून निकलेगा। इसलिए समय को बर्बाद मत करो। फालतू किसी के प्रति मत घूमो, ठीक है, 4 लोगों के सामने घूमो मत। इन सभी चीज़ों से आज़ाद होने की असली स्वतंत्रता है, ठीक है। तो जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, इससे आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है। आप भारत देश में आज़ाद हैं, लेकिन आप अपने से आज़ाद नहीं हैं। याद रखना मेरी बात। आपको अगर खुद से आज़ाद होना है तो जो मैंने 3 एक कारण बताया ना, इससे आपको छुटकारा पाना होगा। इन सभी कामों को छोड़ना होगा, तभी आप खुद से आज़ाद हो पाएंगे। खुद से, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, खुद से आज़ाद होने के लिए इन सभी कामों को छोड़ना होगा। अगर नहीं छोड़ेंगे तो वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे। जाइए अपना समय बर्बाद कीजिए, अपना फ़ोन में देखिए, कोई मतलब नहीं है। दोस्तों जरा सोचो कि भारत का हर युवा अगर ब्रह्मचर्य का पालन करे तो हमारा देश कितना शक्तिशाली होगा, शक्तिशाली भी और अजेय हो जाएगा अगर हर युवा ब्रह्मचर्य का पालन करे। लेकिन आज का भारत का हर युवा कहाँ जा रहा है? लड़की के पीछे भाग रहा है, प्यार करने भाग रहा है, ठीक है। आज का युवा यही सब कर रहा है, फालतू का समय बर्बाद कर रहा है मोबाइल पर। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आप हमारे ऑडियंस है, आप हमें सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आप अपने सपनों पर काम कीजिए। यह जो शरीर है ना, इस टाइम आप चाहेंगे, जो आप चाहेंगे वो कर लेंगे। अगर वही आप 40 साल, 50 साल, 60 साल के हो जाएंगे, चाह कर भी नहीं कुछ कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि शरीर साथ नहीं देगा, ये हाथ साथ नहीं देगा, पैर साथ नहीं देगा, दुखने लगेगा पैर। उस समय आप सोचोगे कि काश जब शरीर में ताकत था तो मुझे कर लेना चाहिए था। इसलिए अभी भी समय है, सुधर जाओ, अपने सपनों पर ध्यान दो, अपने ड्रीम पर ध्यान दो, अपना सपना पूरा करने में अपना समय बर्बाद करो, ठीक है। किसी के पीछे मत भागो। आज के समय में कोई साथ नहीं देगा, ठीक है।
अगर आप लायक हो तो 4 लोग आएंगे आपसे बात करेंगे, अगर आप लायक नहीं हो तो 7 तो छोड़ो, आपसे नज़र नहीं मिलाएंगे। ठीक है, इसलिए दोस्तों मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से कह रहा हूं कि अगर आप धरती पर हो, इस जमीन पर हो, तो ब्रह्मचर्य का पालन करो। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करोगे तो आप अपने शरीर और मन से दोनों से खोखला हो जाओगे, खोखला हो जाओगे, खड़े होने की हिम्मत नहीं रहेगी। याद रखना हमारी बात। अभी आपको हमारी बात, हो सकता है कि आप मेरी बात को सीरियस न लें, लेकिन एक दिन ऐसा समय आएगा कि आप सोचेंगे कि हाँ, कोई लड़का था जो YouTube पर बोल रहा था कि भाई ब्रह्मचर्य का पालन करो। सबसे बड़ी शक्ति है ब्रह्मचर्य पालन। 15 अगस्त हमें याद दिलाता है कि आज़ादी कुर्बानी मांगती है। जो अगर हमें आज़ाद होना है तो हमें कुर्बान करना होगा। हमें अगर ब्रह्मचारी बनना है तो 4 बजे उठना होगा, एक्सरसाइज करना होगा, व्यायाम करना होगा। ठीक है दोस्तों, अगर सच में अपने जीवन की राजा बनना चाहते हो, अगर आप सच में अपने जीवन के राजा बनना चाहते हो तो अपने अंदर की गंदी आदतों को हटाओ, अच्छी आदत लाओ और आज से कसम खाओ, संयम लो कि मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना है। खुद से वादा करो कि मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ठीक है, और हाँ, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे, इस वीडियो से कुछ अगर सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और उन लोगों को भी बोलिए कि ब्रह्मचर्य का पालन करें। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपना राय दीजिए। कमेंट में आकर राय दीजिए कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा, आपको कौन सी लाइन आपको अच्छी लगी। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय ब्रह्मचर्य।